डीप नाइट एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में एक वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल होते हुए दिखते हैं, जहां रोज कोयला के बारे में कहती है, मुझे आप लोगों को डीप नाइट के बारे में कुछ बताना है। एक बार जब मैं वहां गया तो यह बहुत ही क्रूर था। मैंने बहुत सारा पैसा वहां खो दिया क्योंकि मैं वहां पहले होस्ट कोयला से मिला था। उसने कहा कि मैं पूरी रात उसके साथ रह सकता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ 2 घंटे ही बैठा। यह वीडियो कोयला के पड़ोसी भी देख लेते हैं। एक लेडी कोयला की मॉम से कहती है, आंटी क्या यह सच है? ओइला एक होस्ट है। मॉम उस वीडियो को देखने के बाद ओइला को वीडियो सेंड करती है। खेम सभी होस्ट को डीप नाइट क्लब को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में अपना प्लान शेयर करते हैं कि हम फ्री इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और यहाँ सभी को इनवाइट करेंगे, जिसे हम यह साबित करेंगे कि यहाँ कुछ गलत नहीं होता, बस यहाँ एंटरटेनमेंट पर ध्यान दिया जाते हैं और कुछ भी इलीगल नहीं है। और सभी एग्री करते हैं, लेकिन ओइला अपनी मॉम की एसएमएस देखकर बहुत परेशान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वो अपनी मॉम से मिलने आते हैं। मॉम बहुत ज्यादा सैड होती है। मॉम उसे कहती है, तो तुमने स्टोर में काम नहीं किया है ना? तुम मुझे क्यों नहीं बताते? ऐसे बहुत सी जॉब है जो तुम कर सकते हो, तुम्हें यह जॉब क्यों चूज करनी है? ओइला कहता है, मुझे खेद है कि मैंने आपको नहीं बताया। मैं यह काम करके फादर का कर्ज चुकाना चाहता हूँ और यह काम एक प्रोफेशन है। मॉम कहती है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे क्यों नहीं बताते? यूनिवर्सिटी ने आज मुझे बुलाया है। टीचर ने कहा कि हम तुम्हारी स्कॉलरशिप लौटा देंगे। इसके बारे में फिर से एक बार सोच लो। जेम्स म्यूजिक सुन रहा होता है। ग्रेग कहता है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई म्यूजिक है? नया म्यूजिक? मैं उस पर डांस करना चाहती हूँ। जेम्स कहता है, समझ गया, तुम क्या चाहते हो, बस मुझे बताओ। तभी ग्रेग उसके क्लोज आकर कहता है, मुझे लगता है तुम मेरे मन की बात जानते हो। जेम्स कहता है, याद रखना, अगर तुम नहीं कहोगे तो मुझे कैसे पता होगा? खेम को क्लब के लिए अपना जिम्मेदारी निभाते हुए देखकर डे को मिस फेरिया की वो कही हुई बात याद आती है। अगर हम उसे टॉप होस्ट में काम करने दो तो आपको क्या लगता है कि वो इसे कितनी दूर तक ले जा सकता है? लेकिन अगर हम उसे छोटी बिंदुओं से शुरू करने दे और धीरे धीरे इसके साथ रिलेशन बनाए जब तक कि वो इसे पर्याप्त रूप से पसंद ना कर ले, तो वो मुझसे खुद ही क्लब मांग लेगा। यह सोचकर डे रो देते हैं। खेम पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? डे कहता है, मुझे बस तुम पर प्राउड है, जैसे तुम पहले ही डीप नाइट में आ चुके हो। खेम कहता है, रो मत। डे कहता है, वेल मैं इस इवेंट के लिए अपना बेस्ट दूंगा, तुम भी अपना बेस्ट देना। पेन सभी बसे हुए वाइन अंदर ले आते हैं। जेजी उसे काम करते हुए देखकर कहता है, मुझे मदद करने दो बेबी। पेन कहता है, तुमने बेबी कहा? जेजी कहता है, क्यों, मैं बस अपने बॉयफ्रेंड से यही कहना चाहती हूँ, तुम्हें भी अपने आप को प्यारे नामों से बुलाना चाहिए। पेन कहता है, ठीक है, पेन कोशिश करेगा। सेजी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पेन कहता है, मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सेजी कहता है, तुम चिंतित हो, मैं तुम्हें इतना काम नहीं करने दे सकता। यहाँ केन उसे काम करते हुए देखकर कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सेजी कहता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर केन सैड हो गया। तभी केन को सेजी की कही हुई बात याद आते हैं कि मेरी सारी यादों में तुम हो, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। केन हमेशा के लिए मुझसे दोस्ती कर लो। केन उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। केन सैड होकर कहता है, बधाई हो। ओइला दुखी होकर एलन बैठे होते हैं, लेकिन खेम को देखकर स्माइल करते हैं। खेम उसे इवेंट के परफॉर्मेंस के बारे में लेकर उसे कहता है, अगर तुम आओ तो मुझे बताओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो और इससे ज्यादा मत करो, थोड़ा आराम करो, ठीक है? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? ओइला कहता है, माँ को मेरी जॉब के बारे में पहले से ही पता है, वो इससे एग्री नहीं है, साथ ही यूनिवर्सिटी मेरी स्कॉलरशिप भी वापस कर देगी। यह कहकर वो रो देते हैं। खेम कहता है, मैं इस क्लब को फिर से बेहतर बनाने का इरादा रखता हूँ, हर कोई तुम्हें समझेगा। ओइला कहता है, कोई नहीं करेगा, हमारा सोसाइटी हमेशा से ऐसा ही है। खेम कहता है, हम यह कर सकते हैं, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ओइला रोने लगा और उसे रोते हुए देखकर खेम भी रोने लगा। नेक्स्ट सीन में ओइला रोज के अपलोड किए हुए वीडियो दिखाते हैं और उसे कहता है, इसे कल अपलोड किया है। खेम कहता है, क्या तुम इसके लिए स्ट्रेस हो? मुझे खेद है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तुम गलत नहीं हो, तुम जानते हो दूसरे
लोग नहीं जानते कि तुम कितने अमेजिंग हो, लेकिन मैं जानता हूँ और मुझे तुम्हारा हर पहलू पसंद है। चाहे तुम बेवकूफ हो या टॉप 1 होस्ट हो, तुम जो भी हो, मुझे तुमसे प्यार है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ही मेरी तरह सोचते हैं। इसे मत भूलना, तुम अकेले नहीं हो, मैं यहाँ हूँ। अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो मुझे प्लीज बताना, ठीक है? वोयला मुस्कुराते हुए उसके शोल्डर पर सिर रखता है और कहता है थैंक यू। खेम उसे किस करते हैं और दोनों के बीच यहाँ किस होते हैं। यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट वोयला को देखकर आपस में बात करते हैं। कोई उसके फोटो खींचते हैं और कोई उसके बारे में गलत बोलता है। एक लड़का खेम को सुनाते हुए एक वीडियो प्ले करके उसे घूरा होता है जो रोज के द्वारा फिर पोस्ट किया गया था कि मुझे बॉस इतना पता था कि ट्रैफिक असिस्टेंट एक्चुअली में इस क्लब के ओनर का बेटा है। इसके अलावा उसने मेरे साथ पूरा बर्ताव किया। उसने मेरा फोन पानी में फेंक दिया। खेम टीचर से मिलने आते हैं। टीचर पूछता है आप यहाँ क्यों? खेम कहता है मैं आपसे सीधी बात करूंगा। टीचर मैं चाहूंगा कि आप वोयला की स्कॉलरशिप उसे फ्री से दीजिए। टीचर कहता है क्या तुम्हें पता है कि असल में तुम भी यूनिवर्सिटी के निशाने पर हो, लेकिन यूनिवर्सिटी तुम्हें दोस्त नहीं दे सकती क्योंकि यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है। तुम इसमें शामिल हो सकते, लेकिन वोयला वहाँ जॉब कर रही है और सैलरी पा रही है। इससे बचना मुश्किल है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? खेम कहता है तो क्या टीचर, यह सिर्फ एक सर्विस जॉब है, इससे अधिक कुछ नहीं। टीचर कहता है आपको कैसे मालूम? आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लोग इस पर विश्वास करे या ना करे यह दूसरी बात है। अब बस लोग जानते हैं कि वोयला एक होस्ट के रूप में काम करती है, यह अच्छा नहीं लगता। खेम कहता है इसके चलते हम सोसाइटी में लोगों का नजरिया बदलना होगा। ऐसे कहकर उसे एक टिकट देते हुए कहता है अगर टाइम है जरूर डीप नाइट क्लब की इवेंट में आइए। नेक्स्ट सीन में सभी होस्ट को डीप नाइट क्लब की इवेंट के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। फेरिया पूछती है यह कैसा चल रहा है खेम? खेम कहता है सब ठीक है। फेरिया कहती है तुम्हें भूख लगी होगी, मेरे साथ चलो। फेरिया सभी के लिए खाना लाती है। इस बार फेरिया के साथ मेजे भी आती है। ग्रे उन दोनों को क्लोज देखकर कहता है जरूर आप दोनों कपूल है। फेरिया कहती है चलो भी, हम ऐसे नहीं हैं, मैं एक ओल्ड लेडी हूँ। यहाँ खेम उसे देख रहे होते हैं। यह सुनकर मेजी नाराज होकर चली जाती है। तभी पेन कहता है लेकिन आप दोनों अभी भी खूबसूरत है। फेरिया कहती है तुम बहुत प्यारे हो। दे लो वॉइस में कहता है तुम वहाँ जाओ और यहाँ मैं हैंडल कर लूंगा। पेन को लेट नाइट काम करते हुए देखकर सेजी कहता है अगर बहुत कुछ है तो मुझे मदद करने दो, नहीं तो बॉयफ्रेंड रखने का क्या मतलब है? पेन कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम्हें फिर से चोट लग सकती है, फिर मैं तुम्हें मेरी मदद करने दूंगा, लेकिन तुम्हें वापस जाना होगा और तब तक खाना होगा जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए, ताकि तुम्हारे पास एनर्जी बनी रहे। मुझसे प्रॉमिस करो। यहाँ सेजी उसे प्रॉमिस करते हैं और उसे बेखाक करते हुए कहता है लेकिन तुम्हें खाने से मुझमें भी एनर्जी आती है। पेन कहता है आप इतने प्यारे हो, यह मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। सेजी कहता है केवल कुछ ही ऐसे है जिनका मैं आदर करता हूँ। ऐसे कहकर उसके गालों पर किस करते हैं और दोनों के बीच किस शुरू होती है। तभी उन दोनों को ऐसे बाकी होस्ट मेंबर देख लेता है। ग्रेट कहता है अभी हमने क्या देखा? मुझे लगता है कि आप लोगों का पेट अभी तक नहीं भरा है। पेन साइड फील करते हुए सेजी के पीछे चुप जाते हैं। खेम कहता है लेकिन मुझे लगता है शायद आपका पेट भर गया है। अरे जापान को देखो, वो शर्मा रहा है। यहाँ केन सैड दिखाई देते हैं। ग्रेट पूछता है अरे क्या हो रहा है, मुझे बताओ यार, क्या तुम लोगों ने फेरिया के घर से ही डेट करना शुरू कर दिया? खेम कहता है क्या यह इतना सिक्रेट था? सभी हंसते हैं। जेम्स केन को सेट देखकर कहता है गाइस, केन के बारे में क्या? उसे भी सेजी पसंद है। केन कहता है वो ठीक है, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अरे जापान, तुम मेरे लिए सेजी का ख्याल रखना। खेम कहता है मैं तू सेजी, हालांकि वो थोड़ा अनाड़ी है, प्लीज उसे सहन करो। सेजी कहता है मैं इसे अपने लाइफ टाइम संभाल सकता हूँ। यह कहकर उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में पेन केन के लिए दुखी दिखाई देते हैं। कैम पूछता है तुम्हें क्या हुआ? अभी अभी एक बॉयफ्रेंड मिला है, लेकिन अपना चेहरा देखो, सेजी ने तुम्हें पहले ही चूज कर लिया है, तुम अभी भी ज्यादा क्यों सोच रहे हो? पेन कहता है हाँ, लेकिन यह बात नहीं है। कैम कहता है यदि तुम उसके लिए इतने चिंतित हो तो फिर थीपी क्यों नहीं बन जाते? पेन पूछता है थीपी क्या होता है? कैम कहता है अरे छोटे बच्चे। ऐसे कहकर उससे एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ 3 लड़के एक साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं। पेन कहता है मैं यह नहीं चाहता, मैं इसे नहीं सह सकता। खेम कहता है तुम पर डिपेंड करता है, मैं बाहर ही हूँ, सोचकर मुझे बता
देना। एंड टीपी के बारे में इमेजिन करते हैं जो हम देखते हैं जहाँ वो तीनों साथ रोमांस करते हैं। यह सोचकर वो सपने में ही खो गया। तभी वो एक आवाज सुनते ही होश में आते हैं। नेक्स्ट फेरिया मेजी को मनाने के लिए आती है। मेजी कहती है अब हम क्या है? फेरिया कहती है हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मेजी कहती है क्या बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को ऐसे किस करते हैं? फेरिया कहती है इस एज में हम क्या बन सकते हैं? यह हमारी एज नहीं है कि हम हर किसी को बताए कि हम साथ हैं। मेजी कहती है बस इतना ही है ना? फेरिया कहती है मुझे नहीं पता, अगर एक दिन खेम को पता चल गया तो क्या उसे कोई आपत्ति होगी या अन्य लोग इससे सहमत होगी? अब यह बेहतर है ना? मेजी कहती है तुम्हें पता है क्या, जैसा तुमने कहा मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं शायद ओनली पर्सन हूँ जो इस बारे में सोच रहा हूँ। वेला इवेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। खेम उसे पीने के लिए बनाना मिल्क देते हैं। पीने के बाद खेम उसके होठों को साफ करते हुए कहता है हमेशा मिसी। वेला जाने के लिए उठता है। खेम उसे रोकते हुए कहता है फिर से प्रैक्टिस। वेला कहता है हाँ मुझे करना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन खेम उसके हाथ टाइट पकड़ लेते हैं। वेला कहता है मुझे प्रैक्टिस करना होगा। खेम कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? प्लीज मुझे सिखा दो। वेला कहता है ठीक है चलो। सिखाने से पहले वेला कुछ एक्सरसाइज कराते हैं। खेम कहता है तुम गुड टीचर हो। वेला कहता है फिर से करो। तभी खेम उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है फिर से एक ब्रेक ले लो, मुझे तुम्हारी परवाह है। वेला कहता है समझ गया, मैं एक ब्रेक लूंगा। खेम कहता है मत भूलो मैं अभी भी यहाँ आपके साथ हूँ। प्रैक्टिस के बाद खेम उसे खाने के लिए देते हुए कहता है जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो प्लीज कुछ खा लेना, ऐसे बिना खाए प्रैक्टिस करना अच्छी बात नहीं है। वेला कहता है ठीक है चलो साथ खाते हैं, और दोनों को साथ खाना शेयर करके खाते हुए देखते हैं। फेरिया से कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? यह पूछती है वेला के साथ तुम्हारा क्या सब ठीक चल रहा है? खेम कहता है हाँ सब ठीक है। फेरिया कहती है तुम मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती हो। खेम कहता है यह वैसा नहीं है मैडम, यह डिफरेंट लव है। मॉम क्या आपके पास कोई है, कोई ऐसा जिसे तुम मुझसे भी ज्यादा पसंद करते हो? फेरिया कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं एक नया रिश्ता शुरू कर सकती हूँ? खेम कहता है क्यों नहीं। फेरिया कहती है यदि मैं कहूँ कि वो एक सेम सेक्स की है तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे? खेम कहता है यह अजीब नहीं है, मेरा क्रश भी एक लड़का है। फेरिया कहती है सही कहा। खेम कहता है मॉम अगर किसी से प्यार करना है तो बस प्यार करो, इस एज में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बाय। मुझे अपने बॉयफ्रेंड को घर ले जाना है, वो बहुत थक गया है। फेरिया कहती है ठीक है जाओ, उसका ख्याल रखना। वेला ज्यादा थक जाने के कारण सो जाते हैं। खेम उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हैं। तभी वेला की मॉम उन दोनों को ऐसे साथ देख लेती है। मॉम हैरान हो जाती है। मॉम उसे कहती है आप पहले से ही जानते हैं ठीक है। खेम कहता है यह मेरी माँ का खिलाफ है, आपको पहले ना बताने के लिए प्लीज मुझे माफ कीजिए। यहाँ वेला उन दोनों को बात करते हुए देखकर सुन रहा होता है। मॉम खेम से कहती है फिर भी मुझे खेद है कि मुझे आपको यह सीधे सीधे बताना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि वेला ऐसा काम करे, मुझे उसकी चिंता है। मैं चाहता हूँ कि वो दूसरों की तरह नॉर्मल काम करे। खेम कहता है वेला हमारे क्लब में टॉप 1 होस्ट है, वो हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड और बहुत मेहनत करने वालों में से एक है। जैसा कि मैंने पहले कहा हर कस्टमर उसे पसंद करता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर प्राउड फील करें जैसे हम उस पर करते हैं। ऐसे कहकर उसे काट देते हुए कहता है अगर आपके पास टाइम है मैं चाहता हूँ कि आप हमारे क्लब में जरूर आइए, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, प्लीज आप जरूर आइए। वेला उसे कहता है मेरी माँ को इन्वाइट करने के लिए थैंक्स। खेम कहता है मुझे खेद है कि मैंने आपसे पहले नहीं पूछा। वेला कहता है इस ओके। खेम कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी आंखों से देखे। वेला कहता है मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे इनवाइट करूँ। चलो साथ में लौटते हैं और उसे ऐसे कहकर उसे किस करते हैं और कहता है सेफली घर जाओ। और यही पर ही एपिसोड 7 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।